I was not expecting a child, but you are marked by the wizard's energy, chosen to one day inherit the mantle of power. ड्वेन द रॉक जॉनसन ने इस साल बताया कि वो डीसी में ब्लैक एडम का रोल करने वाले हैं। ब्लैक एडम जो कि शज़ैम का सबसे बड़ा विलेन है, जिसके पूरे पावर बिल्कुल शज़ैम की तरह हैं। आखिर कौन है ये ब्लैक एडम? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। ब्लैक एडम की स्टोरी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले खंदक शहर में। खंदक जो कि दुनिया के सबसे पहले जादूगर का जन्म स्थान था, लेकिन शहर में बढ़ते हुए हिंसा को देखकर वो उसे छोड़कर चला जाता है और आगे जाकर आईबैक और उसके लोग उस शहर पर कब्जा कर लेते हैं और वहां के सारे लोगों को गुलाम बना देते हैं। उन हजारों लोगों में एक बच्चा रहता है, अमन। उसे आईबैक के लोग अपने माँ बाप से अलग कर देते हैं। वो बच्चा चिल्लाते रह जाता है। फिर अमन को एक गुलाम की तरह महीनों माइंस यानी कि खानों में काम करना पड़ता है। वो जीना नहीं चाहता है और हर रात अपनी आंख बंद करके बस यही दुआ मांगता है कि उसकी कोई मदद कर दे। एक दिन अचानक एक आदमी उसे बचाता है। अमन, तुम ठीक तो हो? आखिर मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। और वह बच्चे को गले लगा लेता है। अमन भी खुशी से पूछता है, मामा, मेरी माँ कहाँ है? वो सोचता है कि अब उसे उसके माता पिता मिल जाएंगे। उसका मामा रोते हुए बोलता है, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, यहाँ तक कि उसके परिवार में सिर्फ वही बचा है। उसी टाइम पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और उसके मामा पे हमला कर देते हैं। मामा चिल्लाता है, भागो अमन, अपनी जान बचाओ। अमन बोलता है कि वह उसको मरते हुए नहीं छोड़ सकता और अपने मामा को सहारा देते हुए वहां से भागने लगता है। उसी वक्त वहां जोर से एक बिजली कड़कती है और वो दोनों किसी और ही जगह आ जाते हैं। उस नए जगह पे बच्चे को देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। वहां बैठा आदमी बोलता है कि हम सब इटर्निटी के हेड हैं और तुम रॉक ऑफ इटर्निटी में हो। अब रॉक ऑफ इटर्निटी एक महल में रहती है जहां सारे जादूगर रहा करते हैं। इसके बाद वो बताता है कि हर जादूगर एक इंसान को चुनते हैं ताकि वो अपनी शक्ति उसे दे सकें और वो इंसान बाहर जाकर इंसानियत की मदद कर सके, और इस बार उसे चुना गया है। अमन बोलता है कि वो ये तभी कर सकता है जब जादूगर उसके मामा को बचा ले, जिस पे जादूगर बोलता है कि तुम मेरे पावर्स ले लो और अपने मामा को बचा लो। और फिर वो उसे कहता है कि वो जोर से उसका नाम ले। दोनों कस के चिल्लाते हैं, शज़ैम, और दोनों के पास जादूगर की शक्तियाँ आ जाती हैं और उसका मामा भी बच जाता है। फिर अचानक दोनों खंदक वापस आ जाते हैं। मामा बोलता है कि अब इन शक्तियों के साथ हम खंदक को आज़ाद कर सकते हैं और आईबैक और उसके आदमियों को ख़त्म कर सकते हैं। अमन बोलता है कि वह किसी को मारना नहीं चाहता, पहले ही बहुत खून बह चुके हैं। अब जादूगर ने भी कहा था कि हमें इंसानियत की मदद करनी है और इंसानों को मार के इंसानियत की मदद नहीं की जा सकती। उसका मामा रोने लगता है और बोलता है, हमें ये करना ही होगा अमन, तुम्हारे माता पिता के लिए, मेरी पत्नी श्रुता के लिए। अमन बोलता है, जिसकी बात वो कर रहा है वो इंसानियत नहीं, बदला है। फिर वो अपने मामा को गले से लगा लेता है और बोलता है, हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए, हमें अपने दुख नहीं उम्मीदों को बांटना चाहिए। फिर अमन कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ एडम मामा। ये सब सुन के उसके मामा को एहसास होता है कि वो जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अमन के रहते हुए वो अपना बदला नहीं ले पाएगा। फिर अमन बोलता है कि हम दोनों अपनी अच्छाई से आईबैक और उसके आदमियों को बदल देंगे। फिर दोनों कस के शज़ैम बोलते हैं और साथ ही एडम अमन पे पीछे से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसी के साथ एडम ब्लैक एडम बन जाता है और कसम खाता है कि आगे कभी किसी को गुलाम नहीं बनने देगा, जिसके लिए वो हज़ारों लोगों का खून बहाता है और कई बेकसूरों को भी मार देता है। तो ये थी ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी। अब आप देखिए इसके कुछ फैक्ट्स। मैं ऐसे ही फैक्ट्स हर दिन अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या डीसी में ब्लैक एडम एक स्ट्रॉन्ग विलन है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।